कहानी की शुरुआत किंग कॉन्ग की एक भयानक दहाड़ के साथ होती है। कॉन्ग को एक बेहद सुरक्षित और गुप्त जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। वजह साफ थी, जब भी गॉडजिला और कॉन्ग आसपास आते हैं उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। इससे पहले भी जब इन दोनों महादानवों की टक्कर हुई थी तो पूरे के पूरे शहर श्मशान बन गए थे। उस पिछली जंग में कॉन्ग ने गॉडजिला को धूल चटा दी थी, लेकिन अब वही पुराना खतरा एक बार फिर मंडराने लगा था। गॉडजिला समुद्र की उफनती लहरों को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी हलचल महसूस होते ही कॉन्ग गुस्से में आ गया और उसने लोहे की जंजीरों को एक झटके में तोड़ दिया। दूसरी तरफ गॉडजिला ने समुद्र में एक विशाल पानी के जहाज को ऐसे चूर चूर कर दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। तभी पानी के अंदर से गॉडजिला ने कॉन्ग पर सीधा हमला कर दिया। कॉन्ग बेबस होकर समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। गॉडजिला पानी का राजा था और वो कॉन्ग को वहीं खत्म कर देना चाहता था, लेकिन कॉन्ग ने भी हिम्मत नहीं हारी और पानी के अंदर ही गॉडजिला को करारा जवाब दिया। किसी तरह खुद को संभाल कर कॉन्ग वापस शिप पर लौटा और दोनों के बीच एक भयानक महायुद्ध छिड़ गया। पर आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले कॉन्ग एक आइलैंड पर खुद को कैद महसूस कर रहा था। वो बेहद गुस्से में था। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिया उसके पास आती है। जिया न तो बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी, लेकिन वो कॉन्ग के दिल की बात बहुत अच्छी तरह समझती थी। पर आज कॉन्ग का गुस्सा इतना भयानक था कि जिया भी उसे शांत नहीं कर पाई। कॉन्ग ने गुस्से में आकर एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ा और पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पेड़ सीधा जाकर ऊपर बनी एक अदृश्य एनर्जी वॉल से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ उस वॉल का एक हिस्सा टूट गया। जैसे ही वो दीवार टूटी, दूर बने साइंटिस्ट्स के हेडक्वार्टर में खतरे का अलार्म गूंज उठा। सब समझ गए कि आइलैंड पर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यही एनर्जी वॉल कॉन्ग को कंट्रोल में रखने का इकलौता जरिया थी। अगले ही दिन आइलैंड पर डॉक्टर एंड्रूस नाम की साइंटिस्ट पहुंचती है। उनके साथ खड़ा एक अफसर चिंता भरे स्वर में कहता है, अब कॉन्ग को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, हमें इसे तुरंत कहीं और ले जाना होगा। लेकिन एंड्रूस साफ मना कर देती है। उनका मानना था कि अगर कॉन्ग को यहाँ से हिलाया गया और गॉडजिला को खबर लग गई तो दोनों के बीच ऐसा भयानक युद्ध छिड़ेगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये दोनों कोई मामूली जीव नहीं, बल्कि सदियों पुराने जानी दुश्मन टाइटन्स थे। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है बर्नी की। बर्नी दिखने में थोड़ा सनकी और अजीब जरूर था, लेकिन दिमाग का बेहद तेज था। वो एक हैकर होने के साथ साथ अपना एक सीक्रेट रेडियो शो भी चलाता था, जहां वो गॉडजिला से जुड़े रहस्यों का खुलासा करता था। आज बर्नी चुपके से एपेक्स नाम की दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर घुस जाता है। उसे इस कंपनी पर गहरा शक था। बर्नी जैसे ही कंपनी का सीक्रेट डेटा हैक करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एपेक्स कंपनी हांगकांग में एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और जान पाता, अचानक वार्निंग अलार्म बज उठता है। गॉडजिला पास आ चुका था। बर्नी बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भाग निकलता है। उधर समुद्र की गहराइयों से निकलकर गॉडजिला फ्लोरिडा के तट पर तबाही मचाने लगता है। पर इस बार कुछ अजीब था। गॉडजिला आम इंसानों पर नहीं, बल्कि सीधे एपेक्स कंपनी की बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा था। बर्नी का शक अब यकीन में बदल चुका था। एपेक्स कंपनी ने जरूर कुछ ऐसा बनाया है जिससे गॉडजिला इतना बौखलाया हुआ है। न्यूज चैनलों पर सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा था। मेडिसन नाम की एक स्कूल गर्ल जब यह टीवी पर देखती है तो उसे एहसास होता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर सकता। एपेक्स का मालिक वॉल्टर टीवी पर आकर गॉडजिला को दुनिया का दुश्मन बता रहा था, लेकिन मेडिसन अपने पिता डॉक्टर मार्क के पास जाकर कहती है कि इस हमले के पीछे एपेक्स का ही हाथ है। पर उसके पिता उसकी बात को बचकाना समझकर टाल देते हैं। अब कहानी में आते हैं डॉक्टर नेथन, जो टाइटन्स की असली दुनिया होलो अर्थ के एक्सपर्ट थे। एपेक्स का मालिक वॉल्टर खुद नेथन से मिलने आता है और कहता है, गॉडजिला की असली ताकत का राज धरती के अंदर छुपा होलो अर्थ है। अगर हमें वो एनर्जी मिल जाए तो हम गॉडजिला से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना सकते हैं। नेथन थोड़ा सोचने के बाद कहता है, होलो अर्थ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कॉन्ग ही दिखा सकता है, क्योंकि टाइटन्स अपनी जन्मभूमि से जुड़े होते हैं। नेथन तुरंत डॉक्टर एंड्रूस को मनाता है। योजना यह बनती है कि कॉन्ग को अंटार्कटिका के रास्ते होलो अर्थ ले जाया जाएगा। कॉन्ग को एक बड़े शिप में जंजीरों से बांधकर अंटार्कटिका ले जाया जा रहा था। रात के सन्नाटे में जिया कॉन्ग के पास जाती है और इशारों में बात करके उसे शांत करती है, लेकिन अचानक जिया का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे किसी भयंकर खतरे का आभास होता है। वो भागकर एंड्रूस को बताती है, गॉडजिला आ रहा है। और तभी पूरे शिप में अलार्म गूंज उठता है। समुद्र का पानी चीरते हुए गॉडजिला सीधे शिप पर हमला कर देता है। फाइटर जेट्स की गोलियां उस पर बेअसर साबित होती हैं। हालात बिगड़ते देख नेथन तुरंत कॉन्ग की जंजीरें खोल देता है। आजाद होते ही कॉन्ग पानी में कूदता है और गॉडजिला से भिड़ जाता है। दोनों में खूनी जंग छिड़ जाती है। कॉन्ग ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन पानी के अंदर गॉडजिला का पलड़ा भारी था। वो कॉन्ग को खींचकर समंदर की गहराइयों में ले जाने लगा, जहां कॉन्ग का दम घुटने लगा। कॉन्ग को मरता देख
इंसानों ने पानी में धमाके बम किए, जिससे कोंग किसी तरह गॉडजिला की गिरफ्त से छूटकर बाहर आया। नेथन समझ गया कि पानी में गॉडजिला को हराना नामुमकिन है। उसने शिप के सारे इंजन बंद करवा दिए ताकि गॉडजिला समझे कि सब खत्म हो गया है। चाल काम कर गई और गॉडजिला चला गया। इसके बाद कोंग को एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टरों के जरिए अंटार्कटिका पहुंचाया गया। अंटार्कटिका पहुंचकर जिया ने कोंग को उस रहस्यमयी गड्ढे होल की तरफ इशारा किया। कोंग बिना रुके उस गड्ढे में कूद गया। उसके पीछे पीछे नेथन और उनकी टीम अपनी एडवांस्ड शिप्स के साथ अंदर गए। जैसे जैसे वो नीचे गए, ग्रेविटी उल्टी होने लगी और कुछ ही पलों में वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। होलो अर्थ। यहाँ तैरते हुए पहाड़ और विशालकाय उड़ने वाले राक्षस थे। कोंग को लगा जैसे वो अपने असली घर आ गया है। रास्ते में उड़ने वाले मॉन्स्टर्स ने हमला भी किया, लेकिन कोंग और नेथन की टीम ने मिलकर उन्हें मार गिराया। आगे बढ़ते हुए कोंग एक विशाल महल जैसे दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर उसे एक दिव्य और चमकीला कुल्हाड़ा एक्स मिला, जो कोंग की प्रजाति का ही प्राचीन हथियार था। कोंग ने जैसे ही वो हथियार उठाया और अपने सिंहासन पर बैठा, पूरे होलो अर्थ की नीली ऊर्जा उस हथियार में समाने लगी। लेकिन इसी ऊर्जा की लहर ने हांगकांग में खड़े गॉडजिला को बेचैन कर दिया। गॉडजिला को लगा कि उसे कोई चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रीथ परमाणु किरण सीधे जमीन पर दागी और धरती को चीरते हुए सीधा रास्ता होलो अर्थ तक बना दिया। उधर हांगकांग में मेडिसन, बर्नी और जोश चुपके से एपेक्स के अंडरग्राउंड बेस में घुस चुके थे। वहां उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। एपेक्स कंपनी एक रोबोटिक गॉडजिला, मीचा गॉडजिला बना रही थी, जिसे एक मरे हुए टाइटन के दिमाग से कंट्रोल किया जा रहा था। एपेक्स वालों ने होलो अर्थ की एनर्जी को हैक करके अपने मेका गॉडजिला में ट्रांसफर कर दिया। मशीन में इतनी पावर आ गई कि उसने एपेक्स के मालिक वॉल्टर को ही मार डाला और खुद ब खुद एक्टिवेट होकर तबाही मचाने लगी। तभी होलो अर्थ में बने गड्ढे से कोंग छलांग लगाकर सीधे हांगकांग के मैदान में आ पहुंचा। सामने मेका गॉडजिला खड़ा था, एक बेकाबू लोहे का शैतान। जिया ने कोंग को इशारों में समझाया, गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असली खतरा वो मशीन है। कोंग समझ गया। इतिहास में पहली बार गॉडजिला और कोंग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीसरे दुश्मन के खिलाफ खड़े हो गए। तीन टाइटन्स की यह जंग रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मेका गॉडजिला की स्पीड और लेजर पावर इतनी खतरनाक थी कि वो गॉडजिला और कोंग दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसने कोंग को उठाकर फेंक दिया और गॉडजिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया। कंट्रोल रूम में छिपे बर्नी और जोश ने आखिरी दांव खेला। जोश ने अपना सोडा सॉफ्ट ड्रिंक कंट्रोल पैनल पर गिरा दिया। पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और मेका गॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए पॉज रुक हो गया। बस यही वो मौका था। गॉडजिला ने अपनी बची कुची पूरी एटॉमिक एनर्जी कोंग के कुल्हाड़े पर दाग दी। कोंग का कुल्हाड़ा नीली रोशनी से धधक उठा। कोंग ने दहाड़ते हुए मेका गॉडजिला पर हमला किया। पहले उसके हाथ काटे, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और आखिर में उसका सिर धड़ से अलग करके उस शैतानी मशीन का नामो निशान मिटा दिया। जंग खत्म हो चुकी थी। हांगकांग शहर में एक अजीब सी शांति छा गई। धूल और धुएं के बीच गॉडजिला धीरे धीरे उठा। उसने कोंग की तरफ देखा। कोंग ने भी अपने हथियार के साथ गॉडजिला की आंखों में देखा। दोनों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी अब एक अटूट सम्मान और दोस्ती में बदल चुकी थी। गॉडजिला मुड़ा और चुपचाप समुद्र की गहराइयों में लौट गया। कोंग ने भी उसे जाने दिया और अपने नए घर होलो अर्थ का राजा बन गया।